स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर के मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, मेंशन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सपेल्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स, स्किन एंड लीवर। आंसर इज, आपने क्या करना है, उन्होंने बोला है लंग्स, स्किन और लीवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताओ। क्लियर, आपने रिप्रेजेंट अच्छे से करना है। कैसे? जैसे लंग्स का सबसे पहले पूछा, आपने लिखना है लंग्स, आंसर बीच में से निकाल लेना। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सपेल्ड बाय द लंग्स किसके थ्रू होता है? थ्रू अ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने पूछा स्किन के लिए, स्किन के लिए क्या होता है? द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सपेल्ड बाय द स्किन थ्रू अ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट्स। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट उन्होंने बोला है लीवर का बताओ, लीवर का क्या होता है? इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ डेड red blood cells with the help of spleen. Clear. Next है question, how are dead red blood cells broken down? Answer is, dead red blood cells are broken down in the liver and a small organ called spleen. The spleen retains the useful part of the red blood cells and sends a waste to the liver. Clear बच्चे। Third question is, how are urea and uric acid formed? Answer is, urea is a waste produced as a result of the breaking down of amino acid. उन्होंने सबसे पहले यूरिया का पूछा है। नेक्स्ट उन्होंने यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, यूरिया का हमने बता दिया, यूरिक एसिड का आपने बताना है। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड सेल। यूरिया का वेस्ट प्रोड्यूस किसके अकॉर्डिंग होता है? किसके ब्रेकिंग डाउन होने से? अमाइनो एसिड। और यूरिक एसिड का ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओल्ड सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ स्वेट ग्लैंड, एक्सप्लेन हाउ स्वेट इज़ फॉर्म्ड एंड एक्सपेल्ड थ्रू द स्किन। आपने सबसे पहले स्वेट ग्लैंड का डायग्राम बनाना है। स्वेट ग्लैंड का डायग्राम कहाँ से बनना है? देखो आपके बुक में दिया होगा इसका स्वेट ग्लैंड का, ये वाला। ये आपने डायग्राम क्या सबसे पहले ड्रॉ करना है। क्लियर। ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वेट इज़ फॉर्म्ड एंड एक्सपेल्ड थ्रू द स्किन के बारे में एक्सप्लेन करो। आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा, स्वेट इज़ फॉर्म्ड in sweat glands which lie under the top layer of the skin. Clear. Waste products and water from the blood flowing through the capillaries in the skin pass through the walls of the capillaries into the sweat gland. The sweat glands have ducts that end in pores on the skin. Sweat leaves the body through these pores. क्लियर बच्चे, ये आपका था लॉन्ग आंसर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले इससे पहले आपने क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है स्वेट ग्लैंड का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। सेम थिंग कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कौन सा है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ उन्होंने बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, ये वाला। क्लियर। आप अपने जो आपका चैप्टर है या लेसन है उसके आपने देखना है कि नेफ्रॉन नीचे लिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, वो आपने पूरी लेबलिंग भी करनी है और स्ट्रक्चर भी बनाकर खुद ड्रॉ करके देखना है। क्लियर। इसके साथ उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपने आंसर देना है कि इसका रोल क्या है यूरिन फॉर्मेशन में। आंसर इज ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। 3 टाइप्स के रोल है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, टैबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड टैबुलर सिक्रेशन। ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा? वाटर एंड सल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन्स आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमरुलर कैप्सूल इनटू द रेनल ट्यूबल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज टैबुलर रीअब्जॉर्प्शन। Answer is, water, glucose, amino acids and needed ions are transported out of the filtrate into tabule cells and then enter the capillary blood. Third is tabular secretion. Secretion H positive, K positive, that means hydrogen or potassium cation, creatinine and drug are removed from the peritubular blood and secreted by the ट्यूबल सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। क्लियर बच्चे, ये आपका था रोल इन यूरिन फॉर्मेशन का। और सबसे पहले आपने क्या बनानी है? इससे पहले
नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने थर्ड, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो हाउ यूरिन पासिस फ्रॉम द किडनीज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम ये वाला है, ये आपने ड्रॉ करना है सबसे पहले। क्लियर। उसके आपने पार्ट्स को क्या करना है, लेबलिंग करनी है। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये वाला है कि यूराइन जड़ा वो पासिस फ्रॉम द किडनी टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यूराइन लीव्स द किडनीज थ्रू द 2 यूरेटर्स एंड पासिस इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर called the urinary bladder. Urine accumulates in the bladder, stretching it. Clear. Urine passes out of the bladder and is expelled from the body through the urethra. Clear बच्चे। Next question is name 2 common disorders of the urinary system. How do they occur? Clear. कोई 2 आपने कॉमन डिसऑर्डर बताने हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम के होते हैं और कैसे अक्कर होते हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। Answer is 2 common disorder of the urinary system is urinary tract infection and kidney stones. Clear. उन्होंने ये बोला है कि कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। 2 तो बता दिया आपने। फर्स्ट आपने बताया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसका क्या बताना है आपने, इट यूजली अफेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड मे स्प्रेड अपवर्ड ऑफ द किडनीज। दे आर ऑफन कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड Escherichia coli that normally lives in the alimentary canal. Clear बच्चे। और सेकेंड पॉइंट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, द टर्म किडनी स्टोन refers to a solid deposit inside the urinary tract. Kidney stone usually develop when the urinary contains a high amount of minerals such as calcium or excess of uric acid. Clear. Last question is explain briefly how diabetes and high blood pressure affect the urinary system. Answer is सबसे पहले आपने वही वाली लाइन बता देनी है जो क्वेश्चन में लिखी है, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट द यूरिनरी सिस्टम। आंसर्स, डायबिटीज़ कैसे होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर कैसे है। डायबिटीज़, इट इज़ अ डिजीज़ इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ हायर देन नॉर्मल। डायबिटीज़ कब होती है, जब शुगर का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल। मेक अ पर्सन प्रॉन टू यूरिनरी इन्फेक्शन एंड कैन ऑल्सो डैमेज द किडनी। इससे आपकी किडनी क्या हो जा सकती है, डैमेज भी हो सकती है अगर किसी को डायबिटीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर में कैसे इफेक्ट पड़ता है, इट कैन डैमेज द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुली एंड इंटरफेयर विद द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्लियर बच्चे। ये आपका था बायोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चंस का सल्यूशन। क्लियर बच्चे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी चैप्टर के सल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्लियर बच्चे। और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।